हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट प्रशांत फ्रॉम प्रशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पार्ट 3 के करेंगे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जो सेक्शन 75 से लेके 78 तक के सेक्शंस को डील करता है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला हमारा एमसीक्यू है कि आपका सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू अ कमीशन इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि इशू ऑफ कमीशन, कमीशन का मतलब जैसे कि आपका एक कमीशन कर देती है, कमीशन गठित कर देती है। ठीक है, किस चीज के लिए कमीशन गठित नहीं करेंगी? तो इसका आंसर है डी, टू एग्जीक्यूट डिग्री। डिग्री के लिए कोई कमीशन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। किसी पर्सन को एग्जामिन करना हो तो कर सकते हैं, अकाउंट्स को एग्जामिन करना हो तो कर सकते हैं। एग्जीक्यूट अ पार्टीशन डीड को होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक राम मंदिर के केस में या अभी ज्ञानवापी मस्जिद का केस जो हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जो वो वहां से आए थे, कोर्ट ने एक कमीशन अपॉइंट कर दी थी कि ये जाके आप वो मस्जिद को देख कर आओ कि वहां पर क्या शिवलिंग है या नहीं है। तो कोर्ट के बंदे भेजे हुए। ठीक है, कोर्ट वैसे दो बंदों को करती है, एक कमिश्नर कमीशन को और एक रिसीवर को। रिसीवर का काम अलग होता है, कमीशन का काम अलग होता है। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड बात करी जाती है। ठीक है, तो आपका सिर्फ एग्जीक्यूट और डिग्री करने के लिए आपका वो नहीं गठित करी जाएगी, कमीशन नहीं बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोर्ट में नॉट इश्यू अ कमीशन। कोर्ट में कमीशन नहीं इश्यू कर सकती टू अरेस्ट अ पर्सन। ठीक है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए नहीं कर सकते। सेक्शन 75 में बता रखा है कि पावर ऑफ ए कोर्ट टू इश्यू कमीशन। ठीक है, तो उसी में ये सब बातें आई हुई हैं। तो आपका पर्सन को टू एग्जामिन, किसी पर्सन को अकाउंट को या मिस टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट काम करने के लिए, मिनिस्ट्रियल एक्ट काम करने के लिए कर सकते। किसी अरेस्ट करने के लिए कमीशन को अपॉइंट नहीं करा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, करेक्ट द स्टेटमेंट कोर्ट कैन नॉट इश्यू कमीशन। कोर्ट कौन से केस में आपका कमीशन इश्यू नहीं कर सकती? तो पर्सन को एग्जामिन करने के लिए कर सकती है, पार्टीशन करवाने के लिए कर सकती है। ठीक है, आपका टू कलेक्ट एविडेंस के लिए टू कलेक्ट एविडेंस के लिए नहीं कर सकती। ठीक है, आपका सी एस का आंसर। डी के लिए भी कर सकते, एडजस्ट अकाउंट्स को भी करने के लिए, तो सी के लिए सी एस का आंसर। तो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकते, कमीशन का काम एविडेंस कलेक्ट करिए नहीं होता, रिपोर्ट बनाकर आने का होता है। ठीक है, रिपोर्ट करवाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं होता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट मे नॉट इश्यू कमीशन। किस में नहीं कर सकती? टू एग्जीक्यूट अ डिग्री, हमने पहले भी पढ़ा था, फॉर एग्जीक्यूट अ डिग्री के लिए नहीं कर सकती। ठीक है, कमीशन को आपका किसी बाकी चीजों के लिए कर सकती है। सेक्शन 75 डील्स विद, सेक्शन 75 डील करता है आपका पावर टू इशू कमीशन, कमीशन से रिलेटेड डील करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस और कमीशन इज नॉट इशू। इन किन के चीजों के लिए कमीशन इशू नहीं करा जाएगा? टू ऑर्डर पार्टली टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ आंसरिंग द क्लेम। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने, टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन इशू करा जा सकता है। ठीक है, लोकल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्ट एविडेंस के लिए नहीं, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकते हैं, कलेक्ट एविडेंस के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। कलेक्ट एविडेंस के लिए नहीं करा जाता कमीशन, कमीशन नहीं बनाई जाती। ठीक है, लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए करी जा सकती है। तो एग्जामिन अ पर्सन के लिए कर सकते हो, टू ऑर्डर पार्टली अपेयर एंड टू मेक पार्टीशन, तो इन सब के लिए कर सकते हैं। तो इसका किस चीज के लिए नहीं कर सकते? आपका सी, टू ऑर्डर अ पार्टली अप टू अपीयर इन द कोर्ट ऑफ एंड आंसरिंग द क्लेम, तो सी इसका आंसर। सेक्शन 75, सेक्शन 75 द कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन। कोर्ट किस चीज के लिए कमीशन इशू नहीं कर सकता? टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन कस्टडी ऑफ द कोर्ट, इस चीज के लिए नहीं कर सकता, बाकी सब चीजों के लिए कर सकता है। ठीक है, अब हमारा जो सेक्शन शुरू होने वाले हैं जिससे रिलेटेड एमसीक्यू होने में, सेक्शन 79 से लेके 88 तक के एमसीक्यूज करने हैं। तो पहले हमारा सेक्शन 80 बात करता है नोटिस की। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी इज बाइंडिंग ऑन, किस पे बाइंडिंग है? आपका हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है, सिविल जज के ऊपर बाइंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट जज। यही है कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको पहले नोटिस देना होता है। ठीक है, कि अगर उनको पार्टी बनाना है, जैसे मान लो दिशांक वर्सेस ईडीएमसी है। ठीक है, अब ईडीएमसी को मुझे नोटिस, ईडीएमसी को केस करने से पहले मुझे उन्हें एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, कब का होगा, क्या होगा, हम अब इसमें पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी नोटिस बिफोर फाइलिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट लेट। तो स्टैट्यूटरी नोटिस किसके लिए देना होगा? सेक्शन 80 के तहत देना होता है। ठीक है, 79 में पावर ऑफ इश्यू ऑफ कमीशन की बात करी गई है, और 80 में आपका क्या कराया गया कि नोटिस देना जरूरी है। तो सेक्शन 80 नोटिस से डील करता है। ठीक है,
अगला है इन अ सूट अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मेरे को केस करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, जब भी यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे लिखा जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज डिफेंडेंट इज, अब किसके नाम पे होता है, तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होता है, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। तो देखो जब भी मेरे को किसी स्टेट पे केस करना होता है तो आपका लिखा जाएगा दिशांक वर्सेस एनसीटी दिल्ली वेस्ट बंगाल या ये वो, पर जब भी मैं दिशांक वर्सेस यूओआई लिखूंगा ना तो इसका मतलब क्या हुआ, यूओआई का मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस हुआ, ठीक है, तो ऐसे याद रखिए। अब हमारा सेक्शन 79 क्वेश्चन है कि as provide section 79 of CPC, a suit by central government must be filed in the name of, किसके नाम पे फाइल होना चाहिए, ठीक है, तो वो है आंसर 79 की बात वही लिखा है कि आपका यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पे होना चाहिए, ठीक है, तो वो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है। The stipulation that in the suit by the central government the authority to be named as a plaintiff shall be the Union of India has been provided for the section, अब ये वाली बात किस में लिखी गई है, सेक्शन 79 में लिखी गई है कि जब भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर केस करना है तो उनका नाम यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये कहां बात लिखी गई है, 79 में लिखी गई है। अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन, फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, फॉर अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर, अगर कोई सूट करना है मेरे को, जैसे कि यहाँ पर लिखना है मुझे दिशांक वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया हो गई, ठीक है, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया हो गई, या आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, कोई किसी के खिलाफ भी केस करना है, ठीक है, और ऑफिशियल कैपेसिटी नोटिस पीरियड अंडर द सेक्शन, कितने टाइम का मुझे नोटिस देना पड़ेगा, आपका एटलीस्ट 2 मंथ्स का, क्या लिखा है कि फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और प्लीडर अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर और ऑफिशियल कैपेसिटी द नोटिस पीरियड अंडर सेक्शन इज 2 मंथ्स, यानी कि मुझे केस करने से पहले उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, तो इसका आंसर बी है। इन अ सूट विच रिलेटेड टू रेलवे, अगर कोई सूट रेलवे से रिलेटेड है, अथॉरिटी नेम एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल बी, तो उनका नाम क्या लिखा जाएगा, तो उनका नाम लिखा जाएगा आपका कि द जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे, मान लो मुझे रेलवे पे केस करना है, ठीक है, तो मैं पार्टी ऐसे क्या लिखूंगा, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट, और रेलवे डिपार्टमेंट के केस को नोटिस जाएंगे जनरल मैनेजर के नाम पे जाएंगे, टू द जनरल मैनेजर, ठीक है, तो टू द जनरल मैनेजर, तो ए है इसका आंसर। वही बात आ गई सेक्शन 80 में कितने मंथ्स का पहले नोटिस देना होता है, आपका 2 मंथ्स का नोटिस इन राइटिंग एंड इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, तो देखो यहाँ पर क्या है 2 मंथ्स का, और ये पूरी बात लिख रखी है, ये भी नोट डाउन करने वाली बात है कि 2 महीने का तो नोटिस देना है, अब ये 2 महीने कब है, केस करने से पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, राइटिंग में देना पड़ेगा, 2 मंथ नोटिस इन राइटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट, बिफोर द इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर्ड, मतलब उनको डिलीवर्ड हो चुका हो, ठीक है, अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ केस करने के लिए। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80, सेक्शन 80 का सीपीसी का क्या प्रोविजन है, क्या है कि मैंडेटरी है, ये जरूरी है, नेचर में क्या मैंडेटरी है, सेक्शन 80 मैंडेटरी है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉर सेक्शन 80 के लिए कितना टाइम है, 2 महीने का, राइटिंग में होना चाहिए बिफोर द सूट फाइल, तो इसका आंसर बी है। सिविल प्रोसीजर सूट, द सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट शैल नॉट इंस्टीट्यूट अंटिल द एक्सपायरेशन, कितने टाइम तक का होना चाहिए नोटिस, तो इसमें आपका नोटिस होना 2 मंथ आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, आफ्टर नोटिस इन राइटिंग हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है, तो यानी कि क्या लिखा है कि सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट अगर शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, कि नहीं लिया जाएगा, मतलब यानी कि नोटिस आपको देना चाहिए तभी आप उसके बाद केस ला सकते हो, तो इसका आंसर सी है। Which one of the following is a true, section 80, section 80 से related क्या बात सच है इसमें, a suit without service of notice can be instituted generally with the leave of the court, ठीक है, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है, तो a suit without service of notice be instituted urgent on the immediate relief with the leave of the court, ठीक है, अब देखो ये वाली बात सही है, क्या लिखा है इसमें, a suit without service, अगर आपने सेक्शन 80 का तहत नोटिस नहीं भेजा, कैन बी इंस्टीट्यूटेड, लिया जा सकता है, ऑन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ विद द लीव ऑफ द कोर्ट। अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि सेक्शन 80 में आपको नोटिस तो देना पड़ेगा, अगर आपने ईडीएमसी को या किसी भी पार्टी किसी को भी केस करना है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, देन आप केस कर सकते हो। बट मान लो अगर आपने नोटिस नहीं दिया, ठीक है, तो क्या कोर्ट आपको कहेगी कि आप नोटिस दो, तो कोर्ट आपको जरूर कहेगी, बट आप क्या कर सकते हो, एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगा सकते हो उसमें, ठीक है, अर्जेंट एप्लीकेशन लगाओगे, ठीक है, कि हमें एग्जेम्प्ट कर दिया जाए कि हमें नोटिस भेजने से एग्जेम्प्ट है,
फिर कोर्ट को लगेगा कि लीव ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के ऊपर है कि आपको वो रिलीफ दे या ना दे, कि ठीक है अभी आप कोई नहीं, आपने नोटिस नहीं भेजा, तो कोर्ट चाहे तो इसको सेक्शन 80 को रिलीव भी कर सकती है, ठीक है, ये उनकी इनहेरेंट पावर है, 151 में कर सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे बी है। which under which section CPC notice is required to be given, सेक्शन 80 के तहत नोटिस देना होता है, ठीक है। which provision of section is deemed, ये क्या है आपका मैंडेटरी इन नेचर है, सेक्शन 80 मैंडेटरी है। नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग सूट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट फाइल करेंगे तभी होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, a company 100% share of are held by the government and against the public officer, both 1 and 2 and neither 1 and 2, तो इसका आंसर है neither 1 and 2। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC इज रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट, किसके अगर लाना है, अगर आपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज स्टैट्यूटरी बॉडी, एक पब्लिक सेक्टर हो गया जिनकी अंडरटेकिंग है बॉडी की, तो इनके लिए भी नहीं, इनके लिए भी नहीं। फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 80, सेक्शन 80 का अगर आपने नॉन कंप्लायंस करा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, द सूट टू बी डिसमिस ऑन फर्स्ट डे, तो सूट डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, या आपका द सूट इज एडमिटेड बट द समन हैज बीन इशूड ऑन द डेट ऑफ आफ्टर 2 months, या द प्लेंट इज टू बी रिटर्न, तो क्या हो जाएगा, प्लेंट रिटर्न होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर है कि आपका प्लेंट रिटर्न हो जाएगा। अगर मान लो आपने सेक्शन 80 का नोटिस नहीं दिया तो वो प्लेंट रिटर्न माना जाएगा, रिजेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। 80 के नोटिस में आपका प्लेंट रिटर्न हो जाएगा, आपका केस रिटर्न हो जाएगा, आपका केस डिसमिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन। ये सेक्शन 80 के अगर आपने फाइल नहीं करा और अर्जेंट एप्लीकेशन भी नहीं लगाई कि आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए, तो आपका केस डिसमिस नहीं होगा, आपका प्लेंट रिटर्न कर दिया जाएगा। नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC इज मैंडेटरी व्हेन, कब मैंडेटरी हो जाता है, द सूट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट होगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट होगा तो आपको करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, तब। अब एट सेक्शन 80 CPC हैज टू बी सर्व्ड, अब सब किसको सर्व होना चाहिए, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, डिप्टी ऑफ द कमिश्नर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई लोग इसमें गलती कर जाते हैं कि सेक्शन 80 का जो नोटिस होगा वो हमेशा द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को ही होता है, आप सीधा डिप्टी कमिश्नर को नहीं करते, एक को करते हो। जैसे मान लो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ केस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट को लिखूंगा, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को लिखूंगा, जो सेक्रेटरी होते हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है। अगला द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 CPC आर बाइंडिंग ऑन, किन पे बाइंडिंग है, वही सेम क्वेश्चन है, ऑल, ये सबके ऊपर है। हाई कोर्ट में भी केस कर रहे हो तो आपको सेक्शन 80 के तहत पहले नोटिस देना पड़ेगा। A suit is obtained to an urgent and immediate relief against the government or any public officer may be instituted in the respect of actual purporting to be done by public officer official capacity। तो इसमें क्या होगा, with the leave of the court without the serving any notice under section 81, तो वो लीव ऑफ द कोर्ट है कि कोर्ट आपको एग्जाम्प्ट कर देगी, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वही नो सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सपायरी ऑफ द कितने मंथ्स, 2 months, तो इसका आंसर क्या है आपका बी, ठीक है, तो 2 months। अगर सीपीसी नोटिस गवर्नमेंट इज अगेंस्ट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस लेना है तो कौन सा के तहत लेना पड़ेगा, C80 के तहत, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, एक्स फाइल, एक्स एक पर्सन है, उसने फाइल करा है, एक्स फाइल अ सूट अगेंस्ट वाई, उसने वाई के अगेंस्ट सूट फाइल करा है विच इज इन अ पार्टनरशिप, एक्स ने सूट अगेंस्ट फाइल करा है वाई के खिलाफ विच इज इन अ पार्टनरशिप, वो 4 प्राइवेट इंडिविजुअल्स, 4 प्राइवेट इंडिविजुअल्स पार्टनर थे। एक्स डज नॉट हैव इशू नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ CPC कैन नॉट बी डिसमिस, बट क्या उसका केस डिसमिस हो जाएगा, ठीक है, कैन नॉट बी डिसमिस फॉर नॉन कंप्लायंस, उसका केस डिसमिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए ही है, उसका केस डिसमिस नहीं होगा। देखो इसमें क्या होगा, एक्स फाइल्स अ सूट अगेंस्ट वाई विच इन अ पार्टनरशिप ऑफ 4 प्राइवेट इंडिविजुअल्स, क्यों, क्योंकि वो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, ठीक है। तो उसका कैन नॉट बी डिसमिस फॉर अ नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस की बेस पर उसका केस डिसमिस नहीं होगा, तो इसका आंसर ए है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि बिफोर फाइलिंग अ सूट, अब देखो यहाँ पर 2 months को उन्होंने आपका दिन में दे दिया, तो 60 दिन में कर दिया, तो इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, वेयर अ डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, अगर एक डिग्री पास होती है यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट और स्टेट के अगेंस्ट फॉर द एक्ट ऑफ ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न अंडर सेक्शन 82, ठीक है। 82 बात करता है आपका कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है, shall not be issued or any such unless the degree remains unsatisfied for the period of
आपका देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर अ डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट अ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि मान लो अगर डिग्री पास हो गई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, या तो स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट का, ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ कंसर्न अंडर सेक्शन 82, सेक्शन 82 क्या कहता है, 82 कहता है कि आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफिशियल बात है किसके तहत, आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तहत, execution shall not be issued on such degree unless the degree remains unsatisfied for the period of 3 months। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो अगर डिग्री में टाइम लिख दिया गया, कोर्ट ने टाइम लिख दिया कि इतने टाइम में डिग्री को सेटिस्फाई करो, यानी कि डिग्री इतने टाइम में एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, तो ठीक है, बट अगर नहीं करा तो रिमेन अनसेटिस्फाइड रह जाएगी वो 3 महीने के लिए। यानी कि देखिए सेक्शन 82 क्या कहता है, सेक्शन 82 कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, ठीक है, कि आपका 3 महीने के बाद ही प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है, तो मतलब ये समझिए कि उसके अगेंस्ट में होगा, ठीक है। वेयर अ डिग्री इज पास, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर अ डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिग्री शैल नॉट बी इशू अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड कितने टाइम तक, 3 मंथ तक, ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, 3 मंथ्स। अगला क्वेश्चन है, डिग्री अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इंडिया शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर 3 मंथ्स, तो इसका आंसर क्या है, 3 मंथ सी। अंडर विच ऑफ द प्रोविजन सीपीसी एंड एम्बेसडर कैन बी इशूड, मतलब कैन बी एम्बेसडर के ऊपर भी स्यू करा जा सकता है, तो ये इसका आंसर है 86, 86 के तहत एक एम्बेसडर पे भी केस करा जा सकता है, ठीक है, एम्बेसडर कैन बी स्यूड, तो एम्बेसडर पे भी केस 80 सेक्शन 86 के तहत हो सकता है। कि इसका क्वेश्चन वहां पर है, अ फॉरेन गवर्नमेंट कैन बी स्यूड, एक फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर केस हो सकता है, कैन बी स्यूड विद द कंडीशन दैट द सर्टिफिकेट ऑफ द कंसेंट इज इशूड सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर मान लो मुझे कोई फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर केस करना है, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस करना है, तो मैं उनके ऊपर भी केस कर सकता हूँ, बट पहले मुझे सर्टिफिकेट कंसेंट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सेंक्शन लेना पड़ेगा, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, देन मैं एक फॉरेन गवर्नमेंट पे केस कर सकता हूँ। मतलब मान लो मुझे यूएसए की गवर्नमेंट में कोई केस करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जाके यूएसए को पार्टी नहीं बना सकता, मुझे पहले आपका कंसेंट लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, देन मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूँ। अ पर्सन मे बी स्यू फॉरेन स्टेट, एक फॉरेन स्टेट पे केस कर सकता है ओनली विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके कंसेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट से, तो इसका आंसर क्या है, पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें क्या चीज ट्रू है, तो इसमें है आपका एलियन एनिमीज रिजाइडिंग इन इंडिया, एलियन एनिमीज जो रहते हैं रिजाइडिंग इन इंडिया मे स्यू विद द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किससे परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला प्रोविजन रिलेटेड टू इंटरप्लेटर सूट, इंटरप्लेटर सूट से रिलेटेड क्या है आपका, तो इंटरप्लेटर सूट से मतलब है आपका बोथ बी एंड सी, यानी कि इंटरप्लेटर सूट्स आपका कौन से तहत लाया जा सकता है, बी और सी के तहत, सेक्शन 88 के तहत और ऑर्डर 35 के तहत, ठीक है, इंटरप्लेटर सूट्स। अ नोटिस इन राइटिंग सेक्शन 80 सिविल प्रोसीजर कोड गिवन टू दी, किसको देना चाहिए, जो अगला है हमारा, इंटरप्लेटर सूट कैन बी फाइल्ड व्हेन, कब इंटरप्लेटर सूट फाइल करेगा, द क्लेम इज फाइल्ड अगेंस्ट टू और मोर, जब क्लेम फाइल करा गया है अगेंस्ट दी टू और मोर डिफेंडेंट हु हैव सेट अप rival titles to the property in order to local real landlord by the tenant for the payment of rent, यानी कि इसका आंसर क्या है, बी। Which one of the following proposition regarding the interpolator suit is incorrect, इनकरेक्ट ढूंढने में, डिफेंड क्लेम एडवर्सली, तो इसका रियल डिस्प्यूट मस्ट बी बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द प्लीडेड डिफेंडेंट, तो इसका आंसर क्या है, सी। अगला है, इन केस ऑफ अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ, अगर अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ चाहिए, वेयर लीव टू इन्वेस्टिगेट द सूट विदाउट सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 86 का नोटिस मिला कि सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स एंड एम्बेसडर इन, तो क्या होगा, नो इंटरिम और अदरवाइज एक्सपर्ट रिलीफ कैन बी ग्रांटेड, तो कोई इंटरम रिलीफ नहीं मिलेगा, नो इंटरम अदरवाइज एक्सपर्ट रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है, आपका ग्रांटेड हो जाएगा, कोई इंटरम रिलीफ नहीं मिलेगा, एक्सपर्ट ही हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या, ए। अदर प्रोविजन रिलेटेड इंटरप्लेटर सूट से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, 88, इंटरप्लेटर से रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है, 88। पहला है, इंटरप्लेटर सूट हैज बीन डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, कौन सा सेक्शन में डील करता है इंटरप्लेटर सूट, तो वो करता है आपका सेक्शन 88।
अगला है कि द इंटरप्रेटर सूट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट नेसेसरी। इंटरप्रेटर की चीज के लिए क्या चीज नेसेसरी नहीं है, तो इसके लिए आपका देयर मस्ट बी अ सूट पेंडिंग वेयर इन द राइट ऑफ राइवल्स एंड क्लेमेंट फॉर द डेप्थ ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट टू प्रॉपर्ली और, तो इसके लिए आंसर है आपका सी। इंटरप्रेटर सूट इज अ सूट, क्या है इंटरप्रेटर सूट बाय पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। इंटरप्रेटर सूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एक क्रक्स है। इंटरप्रेटर सूट इज अ सूट, ये एक ऐसा सूट होता है इंस्टीट्यूटेड बाय पर्सन जिसके नोट कर लीजिए, इंस्टीट्यूटेड बाय पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो केस लेकर आया होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर सूट कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, कब नहीं इंस्टीट्यूट करा जा सकता, where a suit is pending in which the right of all parties can properly decided, it कैन नॉट भी लिखा है, ठीक है, तो इन सिचुएशन में नहीं कर सकता, नोट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सिचुएशन में करा जा सकता है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ इंटरप्रेटर सूट से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है आपका, सेक्शन 88 से रिलेटेड है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इंटरप्रेटर सूट्स के तहत, तो इसकी आपकी स्टेटमेंट है कि बोथ ए एंड बी, नो सूट इन्वॉल्विंग अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ में बी अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्सेप्ट गिविंग सर्विस 2 मंथ नोटिस, ठीक है। अगर आपका नो सूट नॉट इन्वॉल्विंग अर्जेंट इमीडिएट रिलीफ मे बी अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ नोटिस 2 मंथ्स, ठीक है, कि आपका इनकरेक्ट ढूंढनी है हमें, ठीक है, कि कोई केस नहीं आ सकता, ये वाली बात करेक्ट है, ठीक है। अ डिग्री अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड नॉट एग्जीक्यूटेड एंड रिमेंस अनसर्टिफाइड फॉर ऑफ 2-3 मंथ्स, तो ये नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, तो सी एस का आंसर कि ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इंटरप्रेटर सूट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन सीपीसी, किस सेक्शन के तहत है, तो आपका इसका आंसर है ए, यानी कि 88।